नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे आधुनिक हिंदी के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी दो कविताएं हम यहाँ पढ़ेंगे, यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। दोनों ऊपर से दो तरह की कविताएं हैं, लेकिन अंदर से उनमें एक ही तरह का जीवन दर्शन व्यक्त किया गया है और यही समझना अज्ञे को समझने की बुनियाद है। पहले यह दीप अकेला कविता देखिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। पूरी कविता पढ़ी जाए उसके पहले पढ़ने के क्रम में हम एक बात देखें कि व्याकरण व्यवस्था में पर, परंतु, किंतु, मगर ये तब लगते हैं जब वाक्य के पूर्वार्ध और वाक्य के उत्तरार्ध में विपरीत अर्थ हों, एक दूसरे के विरोधी अर्थ हों। तो यहां दीप अकेला है, गर्व भरा है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो जो अकेला है वो गर्व भरा मदमाता है, पंक्ति इसके विपरीत कोई धारणा है। और इस तरह अकेलापन और पंक्ति, इन दो तरह की धारणाओं का संबंध इस कविता में अज्ञे जी ने डिस्कस किया है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। अब आप अगर ध्यान दें तो यहां जन समूहवाचक शब्द है, लेकिन यहां वो समूह का द्योतक नहीं है। जन का मतलब व्यक्ति, तो जो समूहवाचक शब्द हो व्यक्तिवाचक शब्द बन गया है। जो गुण बहुत से लोगों में नहीं है वो गुण एक व्यक्ति में मूर्तिमान है। क्या गुण हैं? ये जो जन है ये ऐसे गीत गा रहा है जिनको जल्दी दोबारा फिर कोई नहीं गाएगा। ये ऐसा पनडुब्बा है जो बहुत गहराई में जाकर सच्चे मोती लाया है, ऐसे मोती दूसरा नहीं लाएगा। और इस तरह जो व्यक्ति है उस व्यक्ति अकेलेपन में साधना करके कुछ उपलब्धियां प्राप्त करता है। अज्ञे की मूल धारणा यह है कि समूह में मिलना व्यक्तित्व का नष्ट होना है। हम नदी के द्वीप हैं, धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, क्योंकि बहना रेत होना है। नदी की धारा में बहने का मतलब है रेत बन जाना। धारा से अलग द्वीप ये व्यक्तित्व है। तो व्यक्ति विशेष होता है और समूह विशेषताहीन होता है। समूह में मिलने का अर्थ है आदमी अपनी विशेषता खो देगा, ऐसी अज्ञे की धारणा है। यद्यपि
साहित्य में इसकी विपरीत धारणाएं भी हैं। वाल्मीकि के राम से लेके और नागार्जुन के प्रतिबद्ध हूं तक हम बराबर देखते हैं कि जो जिस विशेषताहीन समूह समझा जाता है उसके साथ अपनी सत्ता जोड़ता है, वो विशेष बनता है, तब वो राम बनते हैं, तब वो मामूली व्यक्ति नहीं रहते हैं। और जो विशेष रहता है वो रावण बनता है। तो इसलिए जो साहित्य परंपरा में व्यक्ति और समूह का संबंध पहले से चला आ रहा था, अज्ञेय ने यहां उस संबंध को उलट दिया है और इसी अर्थ में अज्ञेय को व्यक्तिवादी कहा जाता है। लेकिन कविता बता रही है कि पर उसको भी पंक्ति को दे दो, तो अज्ञेय उस अर्थ में व्यक्तिवादी नहीं है, वो समूह से अलग, धारा से अलग रह के विशेषताएं अर्जित करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने अकेलेपन में ही अपने गुणों का विकास कर सकता है, समूह उसके गुणों को नष्ट कर देता है। जब वो विशेषताएं अर्जित कर लेता है तब उन विशेषताओं के साथ वो समूह में वापस जाने की बात करता है। ये एक तरह का रहस्यवाद है जो पहले के रहस्यवादी करते थे, हठयोग साधक, कि हठयोग साधना करने के बाद फिर उन सारी बातों को लेके समाज के पास वापस जाते थे। तो ये उस तरह का सिद्धांत है। यह समिधा जो यज्ञ में समिधा डाली है, समिधा ऐसी हठीला आग कोई बिरला ही सुलझाएगा, जो विशेष व्यक्ति होगा वो सुलझाएगा, जो अद्वितीय है। और आप गौर करें कि अज्ञेय के लिए अद्वितीय होना बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ अद्वितीय शब्द यूँ ही नहीं आया है, वो अलग से भी कहते हैं कि साहित्य अनुभूति अद्वितीय होती है। विशेष और अद्वितीय में फर्क है। इस फर्क को समझते ही अज्ञेय का सारा दर्शन हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अद्वितीय जैसा दूसरा तीसरा कोई नहीं है, और विशेष जो विशेष है, शेष से भिन्न है, लेकिन विशेष को आप शेष के कारण ही पहचानते हैं, लेकिन अद्वितीय को आप किसी के कारण नहीं पहचानते। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट करते हैं। मीराबाई की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि घायल की गति घायल जाण्या और न जाण्या कोय, मेरा दर्द दीवाना, मेरा दर्द न जाण्या कोय। मेरे पास ऐसा दर्द है जिसको दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए नहीं जानता कि जो घायल होगा वही इस घायल होने के दर्द को जानेगा, जो घायल नहीं होगा वो इस दर्द को नहीं जानेगा। तो ये नहीं कहती कि मैं अकेले घायल हूं, मेरी तरह जो घायल होगा वो मेरा दर्द समझेगा। और इस तरह दर्द का एक रिश्ता है, दर्द की एक बिरादरी है, इसकी एक सामूहिकता है। यहां वो सामूहिकता नहीं है, सामूहिकता और अद्वितीय वो है जो किसी दूसरे से संबद्ध नहीं है, अद्वितीय। तो ये बुनियादी अंतर है। काव्य परंपरा में जो व्यक्ति और समाज का रिश्ता था, व्यक्ति और समूह का रिश्ता था, वो विशेष का रिश्ता था। यहां अद्वितीय का रिश्ता है, ये नया रिश्ता है। इसलिए अज्ञेय की कविताएं जिन दिनों लिखी जा रही थी, उन दिनों जो पहले से साहित्यिक संस्कार था उसके अनुसार बैठती नहीं थी, तो कठिन लगती थी लोगों को, क्योंकि ये बात इसके पहले आई नहीं थी। ये सही है या गलत है, ये अलग विचार का विषय है, लेकिन अज्ञेय का दृष्टिकोण ये है जो इस कविता से हमारे सामने स्पष्ट होता है। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यहां भी इन तमाम प्रतीकों के द्वारा वही बात कही जा रही है कि ये सारी विशेषताएं उस व्यक्ति में हैं जो समूह से अलग रह के साधना करता है और साधना करके ये सारी चीजें प्राप्त करता है। और वो कहां तक पहुंचता है? यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत। तो जो ये सभी शब्द स्पष्ट करते हैं कि वैयक्तिकता को, व्यक्ति की सत्ता को अज्ञेय चरम स्तर तक ले जाते, चरम बिंदु तक ले जाते हैं, उसको चरम आदर्श बना देते हैं। यह वह विश्वास, और इसके बाद या तो पीछे की ही बातों को नए प्रतीकों में कहा गया है
तो इसलिए कोई नई बात वहां नहीं है, सिवाय इसके कि उसको यहां चरम तक पहुंचाया है। उससे अगली बात यहां कहते हैं, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। अब जरा आप कल्पना करें, ऐसा विश्वास है जो लघु है, इस समाज के विराट के आगे लघु है, लेकिन अपनी लघुता में वो कांपा नहीं। यहां गौर करें तो ये जो व्यक्ति है वो लघु का प्रतीक है, और जो पंक्ति है वो विराट का प्रतीक है। यहां लघु और विराट तो आप जानते हैं कि रहस्यवाद के प्रतीक हैं। ये समाज और व्यक्ति का उतना ज्यादा प्रतीक नहीं है जितना, तो अज्ञेय समाज और व्यक्ति के संबंध को भी रहस्यवाद की धारणा से परिभाषित करते हैं। संकेत करने की चीज ये है। और वह पीड़ा, जिस पीड़ा से ये सारी चीजें उन्होंने अर्जित की हैं, क्योंकि पीड़ा के बिना तो कुछ नहीं अर्जित होता है, तो पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। अब ऐसी पीड़ा जिसका साक्ष्य वो स्वयं हो, ये थोड़ा सा अबूझ पहेली सी लगती है, क्योंकि किसी भी पीड़ा का साक्ष्य हमेशा दूसरे का उस पीड़ा से हिस्सेदार बनना होता है। जिस पीड़ा का कोई हिस्सेदार नहीं है, उस पीड़ा की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। अपने आप हम कुछ भी, यही पक्ष है जो उनको, उनकी वैयक्तिकता को संदिग्ध बनाता है। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु वह चिर अखंड अपनापा। अब ये सारे जो विशेषण हैं, ये उस व्यक्ति को गरिमा मंडित करने के लिए आए हैं कि उसने कुत्सा झेला, अपमान झेला, अवज्ञा झेली, यानी समाज से उसको तिरस्कार मिला, गालियां मिली, अपमान मिला, सब झेलता रहा। और इसका जो अंधकार है ये कड़वे धुएं के समान है, इसको झेलता रहा, लेकिन अंदर से वो सदा द्रवित रहा, हमेशा जागरूक रहा, और उसकी आंखों में अनुराग बसा रहा। यानी दूसरों ने तो उसको ये सब गालियां दी, अपमान दिया, तिरस्कार दिया, उसने उलट के किसी को वो सब नहीं दिया। वो अपनी तरफ से स्नेह, अनुराग वगैरह वगैरह ये सब देता रहा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धामय, इसको भक्ति को दे दो। अब यहां भक्ति, आप देखें, पहले पंक्ति थी, फिर शक्ति आई, अब भक्ति आई। तो पंक्ति से शक्ति और भक्ति तक कहने की जरूरत नहीं है कि जो अर्थ शुरू में समाज से जुड़ रहा था, वो धीरे धीरे अध्यात्म के क्षेत्र में जाता है। और ये अज्ञेय जी का एक सोचा समझा जीवन दर्शन है। और संयोग की बात नहीं है कि तार सप्तक से शुरू किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने मध्यवर्गीय व्यक्ति की कुंठाओं को कविता में वाणी देने का संकल्प व्यक्त किया था। वहाँ से जानकी जीवन यात्रा तक पहुँचते हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र का, तो वो कविता की वही यात्रा है, जीवन की वही यात्रा है। तो इस मायने में अज्ञेय बहुत सच्चे हैं अपनी रचना में कि जो उनका चिंतन है वही उनका जीवन है और वही उनकी रचना है। इन तीनों में बड़ी एकरूपता है, बड़ी समानता है। ये अज्ञेय जी की एक अपनी विशेषता है, उपलब्धि है। अब उनकी दूसरी कविता बहुत छोटी सी है, मैंने देखा एक बूंद। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से, मुझको दिख गया सूने विराट के सम्मुख, हर आलोक छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से। उन्मोचन यानी मुक्ति। यहां भी आप देखें कि महत्ता उस बिंदु की है। जैसे पंक्ति की जगह व्यक्ति था, यहां भी विराट सागर की जगह एक बूंद है। तो ये जो व्यक्ति है, बूंद है, इकाई है, इसका महत्व उनकी रचना में बराबर आता है। यहां प्रतीक दूसरा है, बिंब दूसरा है, लेकिन मूल भाव वही है। और इस बिंब की विशेषता यह है कि आप देखें कि यहां व्यक्ति ही नहीं है, व्यक्ति के साथ क्षण भी है। एक क्षण है जब एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, लेकिन वो जो एक बूंद उछली थी, सूर्य की किरणें तो समुद्र पर भी पड़ रही थी, वो एक तरह की दिख रही थी। उस बूंद पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी, वो दूसरी तरह दिख रही थी।
समुद्र की सूर्य की किरण से वो जो बूंद थी वो अंदर से झिलमिला उठी, उसकी आंतरिक आभा व्यक्त हो गई। ये जो उसका एक बूंद का उस एक क्षण में सूर्य की आभा से जगमगा जाना है, ये नश्वरता से उसकी मुक्ति है। तो जो एक क्षण भर की सार्थकता है वो भी मनुष्य को अनश्वर बना देती है। यह सार्थकता आगे यहां व्यक्ति और क्षण के माध्यम से, बूंद और क्षण के माध्यम से इस जीवन दर्शन का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। धन्यवाद।